जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रिय भाइयों और बहनों, हम बौद्ध धम्म की ओर जैसे जैसे प्रस्थान करते हैं, बौद्ध धम्म की शिक्षा को हम अनुसरण करते हैं, तो हमें इस बौद्ध धम्म में बहुत ही गुण से भरी हुई और चित्त को आनंद करने वाली बहुत से ऐसे प्रज्ञा की जानकारी मिल जाती है। हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध बहुत ही शांत मुद्रा में बैठे हुए रहते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे स्वयं के चित्त में बहुत ही आनंद निर्माण होता है। आज हम देखते हैं कि महान तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है, सारा विश्व उनके शिक्षा को अनुसरण कर रहा है। तथागत गौतम बुद्ध के बहुत सी ऐसी शिक्षा है, लेकिन एक शिक्षा का मैं जिक्र करना चाहता हूँ और वह है संयम। भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, कोई भी कार्य कीजिए या कहीं भी बैठिए या किसी भी फील्ड में आप कार्य करते हैं, तो उस कार्य में संयम बहुत ही आवश्यक है। जिसने संयम किया उसके जीवन में लाभ ही होता है। एक बार की एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ। वेरुड़ वन में गंधकुठी में तथागत गौतम बुद्ध विराजमान थे। उस गंधकुठी में सवक उपासक बैठे हुए थे। अब आनंद भंते जी कहते हैं कि आप सब शांत बैठे रहिए, कुछ ही पश्चात तथागत गौतम बुद्ध अपने धम्म का सार आपको बताएंगे। तथागत गौतम बुद्ध विचार करते हैं कि संयमित उपासक कौन है, जो संयम को अनुसरण करने वाले कौन है। तथागत गौतम बुद्ध धम्मकुटी में आते हैं, सभी उपासक बैठे रहते हैं। फिर तथागत गौतम बुद्ध कुछ भी शिक्षा न देकर वह और वापस धम्मकुटी के ओर जाते हैं। दूसरे दिन वह उपासक सभी बैठे रहते हैं और तथागत गौतम बुद्ध आते हैं और उन्हें देखकर फिर से और धम्मकुटी में चले जाते हैं। सब उपासक सोचते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध अपने धम्म की प्रज्ञा हमें दे नहीं रहे हैं, अपनी शिक्षा हमें दे नहीं रहे हैं। तो कुछ उपासक निराश होकर चले जाते हैं। तीसरे दिन और तथागत गौतम बुद्ध सभी उपासकों को देखते हैं और फिर से धम्मकुटी में वापस चले जाते हैं। ऐसे ही 2-4 दिन तथागत गौतम बुद्ध सभी उपासक लोगों की परीक्षा ले रहे थे। 5वें दिन तथागत गौतम बुद्ध देखते हैं कि जो पहले दिन 100 लोग बैठे थे, वह अब 5वें या 6वें दिन में सिर्फ 20 लोग बैठे हुए हैं।
80 लोग वहाँ से उठकर चले गए। वो 80 लोग कौन थे? जिन्होंने संयम नहीं किया। और वो 20 लोग कौन थे? जिन्होंने संयम गुण को पालन किए। 6वें दिन तथागत गौतम बुद्ध सभी उपासकों को अपने मुखमंडल से अपने धम्म की अमृतवाणी दे रहे थे। सभी उपासकों को अपने धम्म का सार बता रहे थे और सभी को कहा कि देखिए, मैं आप सभी लोगों की एक परीक्षा ले रहा था। पहले दिन 100 लोग बैठे हुए थे यहाँ पर, आज 6वें दिन में सिर्फ 20 लोग बैठे हुए हैं। मुझे अपने धम्म के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है। मेरे धम्म के लिए मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने वाले उपासकों की आवश्यकता है, जो कि मेरे इस धम्म को बढ़ाने के लिए सहयोग होंगे, मेरे धम्म का प्रचार करेंगे। जो 80 लोग थे वह संयम गुण को पालन नहीं किए और धम्म कुटी से उठकर चले गए। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में संयम रखिए, आपके जीवन का कल्याण अवश्य होगा। मेरे यह 20 उपासक मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। ये मेरे बताए हुए प्रज्ञा को, मेरे बताए हुए धम्म को आगे की ओर बढ़ाएंगे। यह उन्हें विश्वास था और धम्म का ज्ञान सुनकर 20 उपासक अपने अपने गांव की ओर प्रस्थान किए और तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का प्रचार किए। दोस्तों, बताने का मतलब यही है कि हमें संयमित रहना है, संयम का पालन करना है, धीरज बना के रखना है। समय कभी दुख का होता है, कभी आनंद का होता है। दुख के बाद आनंद आता है। इस समय में धीरज बहुत ही गुणकारी ऐसा एक गुण हो जाता है। ये तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरा जो धम्म है वो सभी के कल्याण के लिए है। मैं मार्गदर्शक हूँ। मेरे बताए हुए मार्ग पर आपको चलना है और अपने जीवन को आनंद बनाना है। जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जो मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेगा उसके जीवन में दुख निर्माण होगा। तथागत गौतम बुद्ध बोलते हैं, मैं योग्य मार्ग बताने वाला हूँ और आप उस योग्य मार्ग पर चलेंगे तो आनंद प्राप्त करेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो दुख को प्राप्त करेंगे। यह अमृतवाणी, यह तथागत गौतम बुद्ध के विचार सभी उपासकों ने अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए और धीरज बनाए रखना चाहिए। नमो बुद्धाय। जय भीम।